जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू जेसीसी विद आनंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का जो विविध चैप्टर है उसको, यानी कि मिसलेनियस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग टोटल जो है 50 से 60 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, और अगर आप अब एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, या फिर झारखंड फील्ड वर्कर का, या फिर आप एलडीसी का, या झारखंड पुलिस का, या फिर स्टेनोग्राफर, या झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल के जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग झारखंड का थ्योरी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा फ्री होगा। और जी आपका जो चैप्टर 1 से लेके जहाँ तक झारखंड में आपका जो चैप्टर है वहाँ तक की हर एक चीज़ को कवर करा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि करंट अफेयर का भी सेक्शन आप सबके लिए चलेगा। तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एमएस धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रखा हूँ इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वहाँ यहाँ से जो है ना उस एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, एक या दो प्रश्न पूछा था। तो उम्मीद है इस बारी भी आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है कि एमएस धोनी को 2007 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला पॉइंट इस चीज़ को याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि एमएस धोनी को 2008 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। एंड तीसरा जब हम लोग बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार ने उन्हें जो है 2009 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित कर चुका है, ठीक है इसको। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2009 वाला जो डेटा है इसको जो है सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम रद्द हुआ इसमें जो है इस प्रश्न को पूछा गया था, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट आपका है कि एमएस धोनी को 2018 में तीसरे नागरिक पुरस्कार सम्मान यानी कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। कब किया है? 2018 में। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एंड अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे आपको दिख रहा होगा कि धोनी जिन्होंने भारत के 3 आईसीसी खिताब, जो कि 2007 की टी20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इन्होंने इस पर जीत दिलाए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ से भी सीजीएल में प्रश्न बना था। तो इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। मे भी हो सकता है आपको इस बार भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो उसके बाद आप सबको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक मूवी भी बना है, जिस मूवी का नाम है एमएस धोनी द अनटोल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो सीजीएल के बाद देख लीजिएगा, पहले सीजीएल का एग्जाम दे लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आज का सेशन का पहला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। मिसलेनियस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, यानी कि विविध की अगर मैं बात करूँ, तो इस प्रश्न को कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका प्रभात कुमार हो जाएगा, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स आपका विनोद चंद्र पांडे के बारे में, तो ये पहला और अभी तक के ये जो है कार्यवाहक के रूप में अगर मैं बात करूँ तो विनोद चंद्र पांडे ही राज्यपाल रहा है झारखंड में, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, एक प्रश्न पूछा गया था जेपीएससी के एग्जाम में कि झारखंड राज्य का तीसरा राज्यपाल कौन है। अगर आप सबको पता होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, बाकी उस क्वेश्चन को हम ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा एक बार। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि अभी वर्तमान में कौन जो है राज्यपाल कौन है, ठीक है, यानी कि झारखंड का अभी वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ वर्तमान के समय में, तो संतोष कुमार गंगवार अभी हैं, ठीक है। संतोष कुमार गंगवार जो है अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के राज्यपाल है, और यहाँ से पहले जो है ये उत्तर प्रदेश के थे, संतोष कुमार गंगवार। तो याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, संतोष कुमार गंगवार जो है इसकी समय यानी कि इसका अवधि क्या है, तो अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में ये जो राज्यपाल बने हैं 31 जुलाई 2024 को बने हैं, ठीक है। 31 जुलाई 2024 को संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड राज्य के राज्यपाल बने हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि कौन सा नंबर का ये जो केवें क्रम का इसका जो कर्म है राज्यपाल के रूप में, तो 11वें नंबर का राज्यपाल है, ठीक है, 11वें नंबर का राज्यपाल है। और इससे पहले जो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इससे पहले टोटल 10 राज्यपाल रह चुके हैं कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ के, ठीक है। और अगर कार्यवाहक राज्यपाल को काउंट करेंगे तो ये 12वें स्थान पे आएगा, और नहीं करेंगे उसको काउंट तो ये 11वें स्थान पे आएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो कई बार पूछा भी गया है। तो श्री बाबूलाल मरांडी जो हो जाएंगे झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री था। और ये पूछा जाता है कि किस पार्टी से थे ये, तो बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ये पहला मुख्यमंत्री था झारखंड का। और वर्तमान में अभी अगर मैं बात करूँ तो हेमंत सोरेन है। वर्तमान में अभी झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, ये बच्चा को पता है कि वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में अभी
हेमंत सोरेन जो है अभी आपके झारखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है, हेमंत सोरेन। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स हेमंत सोरेन के बारे में, तो ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक 13वें मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं, ठीक है, 13वें टाइम, मतलब अभी तक झारखंड में कुल 13 जो है मुख्यमंत्री 13 बार मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो चुका है, मतलब बन चुके हैं अलग अलग मुख्यमंत्री। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि ये जो हेमंत सोरेन अभी प्रेजेंट टाइम यानी फिलहाल जो ये मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि इसका जो समय हो जाएगा कार्यकाल का, ये कब बने हैं, तो ये 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई। और इससे पहले आप सबको पता है कि इससे पहले आपका चंपाई सोरेन जो है हेमंत सोरेन की जगह पे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना चीज़। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप लोग कि जो आपका हेमंत सोरेन हो जाएगा, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, ये तीनों जने जो है ना 3 बार मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं, 3 बार जो है तीनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये था आपके लिए कुछ नया डाटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर की झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाली व्यक्ति कौन है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति की मैं बात करूं तो ऑप्शन के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट एक्का हो जाएगा, ठीक है, अल्बर्ट एक्का। इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा, मैं पहले भी क्लासेस जब पढ़ाया हूँ वहाँ पे इसके बारे में बता रखा हूँ, ठीक है। आप जो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करेंगे, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है सब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि झारखंड राज्य में प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो अशोक चक्र की मैं अगर बात करूं तो रणधीर वर्मा हो जाएंगे, जो कि आपका अशोक चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के पहला व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुआ फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेंगे हम लोग, फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सा है। ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका जो है निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि आपका जो प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, ध्यान देंगे इस चीज़ पे आप लोग, यहाँ पे मासिक के बारे में बात हो रहा है, तो मासिक पत्रिका जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, घर बंधु हो जाएगा, ठीक है। ये मासिक पत्रिका है हिंदू, यानी कि प्रत्येक मंथ में जो है ये छपता था। अगर मैं बात करूँ दैनिक के बारे में तो राष्ट्रीय भाषा, ये जो हो जाएगा आपका हिंदी जो है दैनिक, ये आपका पत्रिका है, ठीक है। मतलब ये डेली ये जो है प्रिंट होता है, जिस प्रकार से प्रभात खबर डेली प्रिंट होता है उसी प्रकार से, तो प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका हिंदी हो जाएगा पर दैनिक पत्रिका, और ये जो हो जाएगा आपका आर्यावर्त, ये प्रथम जो है साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगा, प्रथम साप्ताहिक पत्रिका। मतलब जो ये जो है आपका ये प्रत्येक सप्ताह में ये प्रिंट होता था, ठीक है। और डेली प्रेस जो हो जाएगा प्रथम अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रथम ये दैनिक पत्रिका था ये, ठीक है। प्रथम दैनिक पत्रिका कौन सा हो जाएगा आपका, अंग्रेजी भाषा में, यानी कि इंग्लिश में जो ये प्रिंट होता था, इंग्लिश में। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया तो बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को, मे भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछ दे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम जब आपको पढ़ा रहे थे झारखंड का शिक्षण एवं संस्थान, तो वहाँ भी बता चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जो हो जाएगा आपका रांची विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब विनोबा भावे का जो है स्टेब्लिश कब हुआ है, सिद्धू कानू का कब हुआ है, कोल्हान का कब हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली आदिवासी महिला का नाम क्या है। यानी कि एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सबसे पहली जो झारखंड की महिला है जो कि आदिवासी है वो कौन हो जाएगा। तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो विनीता सोरेन, ठीक है, विनीता सोरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला बनी है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी प्रेमलता अग्रवाल के बारे में भी हम बता चुके हैं जब अवार्ड पढ़ा रहे थे उस टाइम। ये जो है पर्वतारोही है, ठीक है, इसको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल निम्न में से कौन सा है। यानी कि झारखंड में जो है सबसे अधिक जनजाति जो है किस प्रमंडल में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथाल परगना प्रमंडल। और झारखंड में जो है 1 नंबर में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाए जाते हैं कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
कितना प्रतिशत पाया जाता है आप लोग कोई कमेंट करके बता सकते हो। और उसके बाद आप लोग ये तो पता है कि 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे कौन कौन से जनजाति आते हैं आप लोग बताएंगे। हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा समय ना लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो झारखंड का शिमला जो है रांची को बोला जाता है। और रांची की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो रांची को झारखंड के शिमला के साथ साथ सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना था? सिटी ऑफ वाटरफॉल, यानी कि झरनों का शहर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि किसको छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है। तो नेतरहाट को जो है फ्रेंड्स आपका छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ चतरा के बारे में, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है चतरा को बोला जाता है। प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? चतरा को। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका हल्दी घाटी, इसको बोला जाता है। कोराम्बे को जो है झारखंड का हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी किसको बोलते हैं? तो कोराम्बे को बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का हल्दी घाटी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हल्दी घाटी कोराम्बे को बोला जाता है। ठीक है, और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोला जाता है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान है। और सबसे हाई मतलब सबसे हाइट पे जो आपका विद्यालय यानी कि आवासीय विद्यालय है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय यहीं पे है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। 180 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। क्लियर है। और कोडरमा को अवरक नगरी के नाम से जाना जाता है, ये तो सबको पता होगा। कोडरमा को अवरक नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कब मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, किस या फिर किस स्थान को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देवघर हो जाएगा। मंदिरों का शहर देवघर को जाना जाता है। और बासुकीनाथ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो पंडा पुजारियों का नगर जो है बासुकीनाथ को बोला जाता है। और मंदिरों का गाँव जो है मलुटी को बोला जाता है। मंदिरों का गाँव, मंदिरों का गाँव। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैक्सक्लुस्कीगंज के बारे में, तो ये जो है गाँव का शहर है। गाँव का शहर, गाँव का शहर के रूप में किसको जाना जाता है? तो मैक्लुस्कीगंज को। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि खेल नगरी किसे कहा जाता है। खेल नगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी आने वाले प्रश्न देखिए, उसमें क्या बोलता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह निम्न में से कौन सा था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने वाले पहला युद्ध यानी कि पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ये कल के भी टॉपिक में हम पढ़ाए हैं, जो कि ढाल विद्रोह हो जाएगा। और ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 1767 ईस्वी में आपका ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ तिलका विद्रोह के बारे में, तो तिलका रिवोल्ट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसको अलग अलग डाटा जब देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको अलग बुक में, अलग वेबसाइट में मिलेगा। लेकिन पूरा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो हो जाएगा आपका 1783 से लेके 1785 तक चला था ये रिवोल्ट। ठीक है, आपका तिलका विद्रोह। एंड अगर मैं बात करूँ संथाल विद्रोह के बारे में, तो ये 1855 से स्टार्ट हुआ था। सिद्धू कानू मुर्मू इसको हैंडल कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे। ओके, और सरदारी आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ा है। अगर किसी को पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम शुरुआत झारखंड में कहाँ से किया गया था। तो 1857 के विद्रोह झारखंड में अगर शुरू हुआ था तो ये देवघर जिले से हुआ था। और देवघर जिले में यहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम है रोहिणी गांव। रोहिणी गांव से ये विद्रोह शुरू हुआ था। और इसी गांव के तट पे है आपका अजय नदी। इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। अजय नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मुंगेर की पहाड़ी बिहार से होता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं। तो पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा जो है पद्मश्री से सम्मानित पहले आदिवासी व्यक्ति हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन पर जो है प्रथम प्रदर्शन विदेशों में कब किया गया था। यानी कि छऊ नृत्य का जो है पहली बार जो है विदेश में इसको कब दिखाया गया था। तो 1938 में दिखाया गया था। किसके द्वारा दिखाया गया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा दिखाया गया था, जिसकी वजह से उसको जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है। तो झारखंड राज्य का प्रथम नागपुरी फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सोनाकर नागपुर। और ये जो मुख्य बहा जो हो जाएगा ये प्रथम संथाली फिल्म है, प्रथम संथाली फिल्म हो जाएगा आपका मुख्य बहा। तो इसको भी आप लोग को याद रख लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कब जो है इसका निर्माण जो है कब किया गया था और कहाँ से कहाँ तक के बीच में पहली बार जो है रेल मार्ग चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो कोलकाता से राजमहल तक चलाया गया था और 1862 में जो है इसको बिछाया गया था इस लाइन को। क्लियर है। तो झारखंड में प्रथम रेलवे कब निर्माण किया गया था यानी कि रेल मार्ग को कब निर्माण किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1862 में। और कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो कोलकाता से लेके राजमहल तक के बीच में इस लाइन को बिछाया गया था, कोलकाता से राजमहल। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके एंड आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर की रांची नगर निगम को कब स्थापित किया गया था। एंड अगर सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे टोटल नगर निगमों की संख्या झारखंड में कितना है, उससे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं कि रांची नगर निगम की जो है इस्टेब्लिश 1979 में किया गया था। आप सबको कमेंट करना है कि टोटल नगर निगम की संख्या झारखंड में कितना है। अगर आप हमारे झारखंड का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 को कि दिसवाम गुरु के नाम से विख्यात कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका शिबू सोरेन, जो कि झारखंड राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुका है और प्रेजेंट टाइम में जो अभी हेमंत सोरेन है। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा अगर मैं बात करूँ तो चतरा हो जाएगा। अब बताएं कि प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी सिंहभूम का जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ से कौन सांसद है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चतरा। ओके, आगे बढ़िए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग फटाफट से इसको इसलिए कर रहे हैं कि आप सबके पास टाइम है, नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग इस सेशन को करूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की सबसे बड़ा चिड़ियाघर झारखंड के किस जिले में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बोकारो में है। बोकारो चिड़ियाघर जो कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगर आप वहाँ पे विजिट नहीं किए, अगर वहाँ पे जाओगे आप लोग तब पता चलेगा, ठीक है। बाकी की आगे क्वेश्चन नंबर 24 की सर्वाधिक प्रदूषित नदी निम्न में से कौन सा है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है, लेकिन न्यू डेटा आने के बाद जो है पता चला कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी जो है आपका हरमू नदी है। कौन सा, हरमू। और साथ साथ में आप लोग स्वर्ण रेखा भी याद रखेंगे। हरमू और स्वर्ण रेखा नदी जो है अभी प्रदूषित के मामले में आपका दामोदर नदी को भी पीछे छोड़ दिया है। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम जो है लातेहार और लोहरदगा के बीच से होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका जो उद्गम है लातेहार का टोरी क्षेत्र ऑप्शन में रहेगा, कभी कभी पूछेगा तो लोहरदगा का चूल्हा पानी रहेगा। तो दोनों आप लोग को याद रखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा निम्न में से कौन सा है। तो आप सबको पता होनी चाहिए कि 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड का एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली है, जिसको 2003 में जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 की कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला निम्न में से कौन सा है। मतलब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कुआं से वहाँ पे सिंचाई किया जाता है। तो कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई की अगर मैं बात करूँ तो गुमला जिले में किया जाता है। गुमला जिले में सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई किया जाता है। क्लियर। एंड अगर मैं बात करूँ देवघर के बारे में तो देवघर में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई किया जाता है, तालाब। एंड अगर लोहरदगा के बारे में बात करूँ तो नलकूप से सबसे ज़्यादा लोहरदगा में सिंचाई किया जाता है, नलकूप से। तो इतना चीज को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। क्लियर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इस सबका ऑप्शन जो है गलत है। एक और क्वेश्चन होगा, इसका भी ऑप्शन जो है गलत है। तो ये दोनों क्वेश्चन का अपडेट आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन का अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेट नहीं हो पाया, लेकिन मुझे वो कुछ और समझाना था जो कि मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ उस चीज़ को, तो मैं वहाँ पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करूँगा, आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि आपका सर्वाधिक जिला वाला परमंडल कौन सा है। मतलब झारखंड में टोटल परमंडलों की संख्या कितनी है। अभी टोटल परमंडल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 परमंडल है झारखंड में। कौन कौन सा परमंडल हो जाएगा। पहला संथाल परगना परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू परमंडल। तो ये 5 परमंडल है। इनमें से सबसे ज़्यादा जिला किस परमंडल में है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा जिला है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 7 है। क्लियर।
और संथाल परगना में 6 है, तो इसको भी याद रखेंगे। और आपका दक्षिण छोटानागपुर में 5 हो जाएगा और बाकी के 2 प्रमंडल में आपका 3-3 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा झारखंड में 24 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 कि सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला झारखंड का कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रखंड है, तो आपका हो जाएगा पलामू। पलामू जिले में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। अगर मैं बात करूँ कितना, तो 21, टोटल 21 प्रखंड है आपके पलामू जिले में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि झारखंड में स्थित भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन से है। क्योंकि झारखंड में स्थित भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये आपका डीवीसी हो जाएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसको इस्टेब्लिश को लेके, तो इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी का जो ये दामोदर घाटी वैली जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 की प्रथम इस्पात कारखाना किस राज्य में लगा है। तो झारखंड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है प्रथम इस्पात कारखाना को लगाया गया था जो कि जमशेदपुर में है, साकची नामक स्थान में, जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो हम सबको पता है कि 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1911 में यहाँ से सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना किस राज्य में लगा है, इसके बारे में बताएं। ये आपका झारखंड में लगा है और झारखंड के कहाँ पे, तो सिंदरी में, सिंदरी नामक स्थान में लगाया गया है। और कब लगाया गया था, तो 1951 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति निम्न में से कौन है। देखो भारत रत्न, ध्यान रखेंगे, भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला। और एक चीज़ पीछे हम जब बता रहे थे तो उसमें एक चीज़ और नोट कर लेना आप लोग कि झारखंड रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसको भी आप लोग वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 की भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति, तो इसको आप लोग उद्योगपति जैसे ही सुनेंगे फटाक से क्या आंसर कर देंगे आप लोग, JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 की झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक निम्न में से कौन है। तो झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक जो हो जाएंगे आपका, प्रथम बोल रहा है मतलब सबसे पहले, तो उसका नाम है लक्ष्मी। और प्रेजेंट टाइम में जो वंदे भारत को चला रही है, अभी वंदे भारत को जो ऑपरेट कर रही है, उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं किसको किसको पता है, यानी कि कौन कौन करंट अफेयर से जो है अभी तक भी अटैच है। तो झारखंड में सबसे पहली जो आपकी जो अगर मैं बात करूँ महिला रेल चालक, जो वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, जो जमशेदपुर में जिसका उद्घाटन हुआ है रिसेंटली, तो उसको जो है ऑपरेट कौन कर रही है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो मैं आप सबका आंसर का वेट करूंगा, यानी कि आप सबके लिए HW है, ये आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 के साथ साथ कि वंदे भारत को जो है कौन ऑपरेट कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करते हो। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए बीच बीच में आप सबको इस प्रकार यहाँ जो होमवर्क मिल रहा है, क्यों मिलता है पता है, इससे ये पता चलता है कि कौन कौन स्टूडेंट पूरा फुल वीडियो को वॉच किया है। तो उम्मीद है आप लोग जरूर इसका आंसर करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 को देखें कि भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध जो कि झारखंड में स्थित है, इसका नाम क्या है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा जो है अर्थेन बांध अगर मैं बात करूँ तो ये तेनू घाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तेनू घाट हो जाएगा, जो कि बोकारो में है। ये चंद्रपुरा भी आपका बोकारो में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पर्वतपुर के बारे में, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ना, पहला मीथेन गैस कुआं यहीं पे आपका पर्वतपुर में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 की झारखंड में लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला निम्न में से कौन सा है, यानी कि झारखंड में लंबे टाइम तक लगने वाला धार्मिक मेला कौन सा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि श्रावणी मेला जो कि झारखंड के देवघर जिले में लगता है, और ये मेला पूरे 1 से 1.5 महीने तक लगा हुआ रहता है, श्रावणी मेला। क्लियर है। यहीं पे है आपका बैद्यनाथ धाम मंदिर, जिसको इस्टेब्लिश कौन किया था, तो गिद्धौर के राजा थे पूरनमल के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, बैद्यनाथ धाम मंदिर। ठीक है, बैद्यनाथ धाम मंदिर को जो है किसने बनवाया था। माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी कारणवश से वीडियो जो है डिस्टर्ब हो गया था। मैं अगेन यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखेंगे कि झारखंड में लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो श्रावणी मेला हो जाएगा, जो कि झारखंड के देवघर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है, तो झारखंड के देवघर जिले में लगता है ये मेला। और अगर मैं बात करूँ इस मेला के बारे में, तो ये मेला पूरे 1 से लेकर 1.5 माह तक ये मेला जो है इसका ड्यूरेशन है, यानी कि 1 से 1.5 माह तक ये मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पे यहीं पे स्थित है आपका बैद्यनाथ धाम मंदिर।
बैद्यनाथ धाम मंदिर आपका कहाँ पे है? तो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। और इस मंदिर को जो है किसने इस्टेब्लिश कौन करवाया था? तो गिद्धौर का राजा था पूरनमल। गिद्धौर का राजा पूरनमल के द्वारा इसको इस्टेब्लिश कराया गया था और ये देवघर में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान निम्न में से कहाँ पे है? तो एशिया में सबसे बड़े लोहे की खान आपका नोवामुंडी में हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ नोवामुंडी के बारे में, तो नोवामुंडी आपके किस जिले में है? किसको किसको पता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। तो हम बात कर रहे थे कर्णपुरा के बारे में, राइट। कर्णपुरा जो है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयला का सबसे बड़ा खान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एरिया की दृष्टि से कोयला का सबसे बड़ा खान कौन सा हो जाएगा? आपका कर्णपुरा। क्लियर है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी निम्न में से कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी जो है अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखूं तो पीपरवार हो जाएगा। पीपरवार कोलवासरी जो है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी अभी प्रेजेंट टाइम में है। और नोवामुंडी आपका लोहा का जो यहाँ पे लोहा का खान है, इसके बारे में बता चुके हैं। कर्णपुरा आपका कोयला की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्णपुरा में सबसे बड़ा एरिया है कोयला का। पर्वतपुर जो है मीथेन गैस कुआं जो है आपका पर्वतपुर हो जाएगा। मीथेन गैस कुआं जो कहाँ पे है एशिया का, ये सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका पर्वतपुर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी आगे बढ़िए, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पर्वतपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में। चलो इसको लिख देता हूँ, पर्वतपुर आपका बोकारो जिले में है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है ये क्या है? तो यहाँ पे प्रथम मीथेन गैस कुआं, यानी कि पूरे एशिया का सबसे पहला मीथेन गैस कुआं जो था यहीं पे था आपका पर्वतपुर बोकारो में। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि एशिया का प्रथम गैस कुआं निम्न में से कहाँ पे है? तो यही आपका मैंने जस्ट क्या बताया पीछे, पर्वतपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की इस विश्व में सबसे पहले बाघ की गणना कहाँ हुई थी? तो विश्व यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले बाघ की जो गणना हुई थी बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कि सामाजिक कार्य में सबसे पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले निम्न में से कौन से हैं? तो सामाजिक का कार्य में सबसे पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा ही जो है सामाजिक कार्य में सबसे पहले पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में कि इसको कब मिला था पद्मश्री जुएल लकड़ा को, तो 1963 में मिला था। 1963 में जो है जुएल लकड़ा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, जो कि सबसे पहले इसको मिला था झारखंड के, अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो। बाकी ये जो जितने ऑप्शन दिख रहे हैं आप सबको, ये सभी जो है पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति है। ये सबका वीडियो हम एक बना चुके हैं, नहीं देखें तो जरूर आपको उसको विजिट कर लीजिएगा। वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिमोन उरांव। और इसको पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। अगर मैं बात करूँ सिमोन उरांव के बारे में, तो सिमोन उरांव को जो है कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2016। क्लियर है। बाकी आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 कि किस वर्ष सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए ये जो पुरस्कार है ना, पुरस्कार वाला तो बहुत जरूरी है आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार को लेके बात हो रही है। और सिलवानुस डुंगडुंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिलवानुस डुंगडुंग जो है हॉकी की खिलाड़ी है और इसको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 की सुमराई टेटे को किस वर्ष ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमराई टेटे को जो है ध्यानचंद्र पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया गया है और ये भी हॉकी की खिलाड़ी रह चुकी है, मतलब ये हॉकी की खिलाड़ी है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ टेटे के बारे में, तो जितने भी आपके प्लेयर्स हैं ना, उसके नाम के अगर टाइटल में अगर टेटे आपको दिखता है लिखा हुआ, तो समझ जाना ये हॉकी के खिलाड़ी है। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि जेपीएससी का जो है गठन कब हुआ था? और यहाँ पे आप सबको एक होमवर्क मिलता है कि जेपीएससी का चेयरमैन कौन है, जेएसएससी का कौन है, जैक बोर्ड का जेएसी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन कौन है। ये तीन चीज आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि जेपीएससी का गठन कब हुआ था? तो जेपीएससी का गठन 16 फरवरी 2001 को हुआ था।
16 फरवरी 2001 को हुआ था। एंड आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47 कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया, जिसका एग्जाम जो है अभी CGL का जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी JSSC, इसका गठन कब किया गया था। तो अगर मैं बात करूँ JSSC के बारे में तो 6 दिसंबर 2008 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका चेयरमैन कौन है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गठन यानी कि जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इसका जो गठन है कब हुआ था। तो जैक बोर्ड का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो झारखंड बोर्ड का जो गठन हुआ था 4 मार्च 2003 को हुआ था। ये भी क्लियर हो चुका है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कि झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया है। तो झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसको जो है इसको कब इसका गठन हुआ है, तो 2017 में हुआ है। ठीक है, झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन 2017 में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 2017 आप लोग ध्यान रखेंगे, 2017 झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन 2017 में हुआ है। क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर टाइम्स इस क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में पूछा गया कि झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया है। तो झारक्राफ्ट का जो गठन किया गया है 2006 में किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एंड आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आदित्य पूर्व औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है इसको कब गठन किया गया, तो 1972 में। रांची औद्योगिक क्षेत्र का विकास कब जो है गठन कब हुआ है, 1973 में। बोकारो का कब हुआ है, तो 1974 में। और संथाल परगना का रिसेंटली यानी कि 2015 में हुआ है। तो याद रखेंगे आइडा, राइडा, बाइडा और स्पाइडा के बारे में है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न अगर बन जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कर पाओगे। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि आइडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड अगर राइडा का पूछे तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बाइडा का अगर पूछता है तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और स्पाइडा का अगर पूछते हैं तो संथाल प्रगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इतना चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। अगर कुछ चीज़ें आप सबके साथ गलत एक्सप्लेनेशन हो गया होगा तो उसके बारे में भी आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर इसमें जो है डाउट है। ठीक है, मैं उस डाउट को जो है अगेन वहाँ पे कमेंट कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ। उसके बाद आप सबका एग्जाम है, उसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।